तो पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको 10 सवाल दिए थे। ये विजय बाबा सीरीज जो अपनी चल रही थी समाकलन के लिए पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से डेडिकेटेड आप सभी के लिए। इसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा 10 सवाल मैंने आपको दिए थे। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो उन सवालों को हम लोग चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से और फिर मैं इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा देर न लगाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पिछले क्लास के 10 सवालों पर, जिसमें से हमारा पहला सवाल क्या था भाई। अगर हम बात करें कल पिछली क्लास की 10 सवालों में पहला सवाल हमारे पास इस तरीके से था, a प्लस बी कॉस इनवर्स x की होल पावर n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, कुछ ये था। ठीक है, अब ये बढ़िया सा सवाल है। करना क्या है, यहां पर आप सिंपली a प्लस बी कॉस इनवर्स x को मान लीजिए। a प्लस बी कॉस इनवर्स x को अगर आप मानेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा। क्यों, अभी बात क्लियर है ना कि अगर आप cos इनवर्स x का अवकलन करते हैं, cos इनवर्स x का अवकलन करने पर अपॉन में जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हो वो मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह देंगे, हमने कहा भाई माना, ठीक है, माना a प्लस बी कॉस इनवर्स x की होल पावर n, नहीं ठीक है ना, अकेला सिर्फ इसको मान लेते हैं t। ठीक है, सिर्फ इसको t मान लिया। अब इसका अगर हम लोग ने अवकलन किया तो अवकलन करने पर a का अवकलन तो 0 हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर रहेगा और cos इनवर्स x का निकल के आता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx बराबर में dt, इतना निकल के आएगा। इसके बाद देखो हमें चाहिए क्या क्या, हमारे पास dx और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सिस्टम है। तो हम लोग ये रखेंगे, बाकी का ये -1 और b इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप यहां से कह देंगे भैया ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में, ठीक है, dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में -1 और b इस तरफ पक्षांतर कर दोगे तो आप यहां पर कह दोगे माइनस का 1 अपॉन b dt। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ना। अरे भाई बात क्लियर है, देखो मैं इस चीज को फिर से समझा दूं, कक्षा 12 के बच्चे हो आप लोग तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ये है हमारे पास नेगेटिव b इंटू -1 यानी नेगेटिव b। तो अगर ये माइनस का b नीचे आएगा तो आप लिखोगे dt अपॉन माइनस बी, और इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dt अपॉन माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन बी एंड dt करके, ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये कर रहे हैं। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। अब जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे इस चीज को तो कैसे निकल के आएगा देखिएगा, आप कहेंगे इंटीग्रेशन a प्लस बी कॉस इनवर्स x है ना, इसकी जगह आएगा t, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली t की पावर n इंटू और dx अपॉन ये पूरा सिस्टम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन बी एंड dt करके। तो यहाँ पर आप माइनस का 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे और t की पावर n का जब समाकलन करोगे तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और यहाँ पर आप t की वैल्यू रख देंगे, b को इसके साथ ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस इनवर्स x की पावर n प्लस 1 अपॉन में b के इसको साथ ले लेते हैं b और n प्लस 1। ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, एक अचर पद लोगे आप c, तो एक हमने अचर पद c ले लिया और ये हमारा कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है ना, तो कोई ज्यादा कठिन सवाल था नहीं, अच्छा सवाल था, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पे सवाल पे आते हैं। हमारे पास ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस का sin x dx, अंडर रूट में 1 प्लस sin x dx। तो इस सवाल को करने की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके हैं, ठीक है ना, और इससे पहले अगर आपने इस तरीके का सवाल देखा है तो आपको आइडिया होगा ये सवाल किस तरीके से जाएगा। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते सवाल हम लोगों ने पीछे भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल चीज है, देखो यहाँ पर हम सोच क्या सकते हैं, अगर हम लोग नीचे वाले को मान लें 1 प्लस साइन एक्स को, तो अवकलन करने पर ऊपर हमको मिल जाएगा cos x। ठीक है ना, मतलब अगर 1 प्लस साइन एक्स को अगर आप t मानते हैं तो ऊपर का cos x मिल रहा है तो आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरीके के सवाल में किया क्या था कि 1 की वैल्यू रखते हैं, साइन एक्स की वैल्यू रखते हैं, cos की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, हम इस सवाल को दो तरीके से हल करने वाले हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड के अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं कि 1 प्लस के साइन एक्स को आप यहाँ पर सिंपली t मान लेते हैं। अगर 1 प्लस साइन एक्स को हम लोगों ने t माना तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा, 1 का 0, साइन एक्स का हो जाएगा सिंपली cos x और ये आएगा हमारे पास dx बराबर में
dt। अगर हम इन सब चीजों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि cos x dx हो गया हमारे पास dt, और ये हो जाएगा 1/√t इंटू का dt, इतना मिल जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 dt। यहाँ पर इसका समाकलन करोगे तो आप कितना मिल जाएगा, देखो t की पावर माइनस 1/2 है ना, तो एक जोड़ने पर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 बटे में 1/2 आएगा, एक अचर पद c आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह देंगे, ये 1/2 है, पलट जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सिंपली हो जाएगा 2, और t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 है तो आप कह सकते हैं √t प्लस का c, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं भाई। ये 1/2 है वो पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 है तो √t कर देंगे प्लस c कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और √t को हम कितना लिखेंगे, ये भाई t की जगह आएगा 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। तो आंसर तो आप इतना भी दे सकते हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इतना भी आंसर बता सकते हो। इसके अलावा और हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग और ऐसा कर सकते हैं कि 1 की जगह और साइन एक्स की जगह, अब देखो फॉर्मूले की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स का फॉर्मूला, तो आप कह रहे हैं कि 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स अपॉन 2, ये वैल्यू रखेंगे, और एक की जगह आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं। और इस तरीके की पीछे भी हम लोगों ने कई चर्चा की है, इस तरीके के सवालों पे हम लोगों ने पीछे भी अच्छी तरीके से चर्चा की, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साइन इस तरीके से है ना, रिप्लेस करेंगे तो 1 की जगह कितना आएगा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, और आएगा प्लस का 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स अपॉन 2, ये बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा, और प्लस का सी आएगा। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है इतना, तो यहां से आप क्या कहेंगे कि ये हो रहा है हमारे पास 2, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप कहेंगे कि साइन एक्स अपॉन 2 प्लस के कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, वर्गमूल भी चढ़ा है, और एक अचर पद c भी है। तो यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल हम सिंपली हटा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन 2 प्लस का कॉस एक्स अपॉन 2 और एक अचर पद c हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा परफेक्ट वाला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्ट अपना आंसर इतना आ रहा है। अब वहीं अगर हम लोग इसके सेकंड मेथड पर चर्चा करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग सेकंड मेथड देखें, ठीक है, सेकंड मेथड जिस पर हम लोगों ने पीछे भी काफी कई बार चर्चा की है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, है ना। तो अगर हम बात करें, सवाल हमारे पास था cos x अपॉन में √1 प्लस का साइन x एंड dx, ये सवाल था, ठीक है। तो करते क्या है कि वही जो चीज अप्लाई कर रहे थे हम लोग फॉर्मूले में, फॉर्मूले के रूप में हम लोग क्या अप्लाई कर रहे थे, आपको याद होगा कि हम लोग लिख रहे हैं कि साइन x, ठीक है, साइन x की जगह आपको इस्तेमाल करना है 2 साइन x अपॉन 2, 2 साइन x अपॉन 2 इंटू का cos x अपॉन 2, ये इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग cos x की जगह, ऊपर भी cos x है तो उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और 1 की जगह इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस का cos स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जितने भी हैं फॉर्मूले हम लोग इतना इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे cos x की जगह हो रहा है cos स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इतना, अपॉन में 1 की जगह आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है, और प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन 2, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस में साइन एक्स का फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स अपॉन 2 करके, ठीक है, ये आपके पास वर्गमूल आ गया और ये dx हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल देना और नीचे आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो रहा है हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, cos x अपॉन 2 प्लस का साइन
एक्स अपॉन टू एक बार प्लस में, और कॉस एक्स अपॉन टू माइनस का साइन एक्स अपॉन टू एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देन अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप कहेंगे कि साइन एक्स अपॉन टू प्लस का कॉस एक्स अपॉन टू इसका होल स्क्वायर वर्गमूल चढ़ा है एंड ये dx है। ठीक है, तो cos x अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन टू प्लस का cos x अपॉन टू, ठीक है इस तरीके से, एंड cos x अपॉन टू माइनस का साइन x अपॉन टू, इतना आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो आप कहेंगे ये साइन x अपॉन टू प्लस के cos x अपॉन टू ये आएगा एंड dx आएगा। अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से ये देख पा रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू और साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू ये सिंपली कट जाएगा और इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समाकलन के लिए बच गया कॉस एक्स अपॉन टू माइनस का साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन टू माइनस का साइन एक्स अपॉन टू एंड dx, इतना कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सिंपल बात है, कॉस का करेंगे हम लोग समाकलन तो हमको मिलेगा साइन। ठीक है, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन, तो आप कहेंगे साइन एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू है तो बटे में जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है ना, ये माइनस है, साइन का करोगे तो आएगा माइनस का कॉस एक्स अपॉन टू और बटे में जाएगा वन अपॉन टू, इस तरीके से। ठीक है, प्लस एक अचर पद ले लेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दोगे और एक बटे दो जो है वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन एक्स अपॉन टू प्लस का टू कॉस एक्स अपॉन टू प्लस का सी, दो आप कांस्टेंट है बाहर निकाल रहे हैं टू, एंड ये हो रहा है हमारे पास साइन एक्स अपॉन टू प्लस का कॉस एक्स अपॉन टू प्लस का सी। ठीक है, तो देखो भाई पीछे वाले के ही तरह आपका ये आंसर हो गया जो अपना फर्स्ट मेथड में आंसर आ रहा था, टू साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस सी। अब जो बेहतर लगे वो करो। ठीक है ना, यहाँ पर हमने वन प्लस साइन एक्स को वन प्लस साइन एक्स को टी मान के किया था तो इस तरीके से हो गया था। बाकी का सेकंड मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, कॉस एक्स की, वन की और साइन एक्स की सबकी वैल्यू रखी और इस तरीके से किया, तो इस तरीके से आ जाएगा। जो भी पसंद आए मन मुताबिक उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि करना है और नोट्स बनाना है। ठीक है ना, हाँ इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि 2009 में आपसे ये सवाल पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस की पावर 5x dx। बढ़िया सवाल है, ध्यान से तरीके से समझिएगा कि करना क्या है हम लोग इस सवाल में। तो थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ना। हाँ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल जाएगा। देखो साइन और कॉस है, अगर आप कॉस को मान लेते हैं, चलिए ठीक है अच्छी बात है, कॉस को मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है, पूरा रूट दिया, अब ये अंडर रूट दिया है ना, तो ये थोड़ा सा आपका मामला बिगाड़ेगा। तो इस अंडर रूट को आपको समझना होगा, इस अंडर रूट को ठिकाने लगाना होगा, मेन बात ये है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से कि साइन एक्स, अच्छा यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं, एक कॉस निकाला तो वन अपॉन में कॉस की पावर 4x बचा, इतना बचा। ठीक है, ये हो गया dx। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं साइन बटे कॉस कर लिया हमने 10x और इनटू का कॉस ऊपर पहुंच जाएगा तो आप कह देंगे sec की पावर 4x, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, dx। अच्छा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 10x। ठीक है, अच्छा वर्गमूल से ये sec की पावर 4 बाहर निकलेगा, जब वर्गमूल से sec की पावर 4 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड dx। अब बता दो मुझे, अब ये सवाल आप लोगों को सरल लग रहा होगा, क्योंकि यदि हम tan को मानते हैं, देखो भाई tan को अगर हम लोगों ने माना, t मान लिया, तो sec स्क्वायर x हमको अवकलन करने पर मिल जाएगा, sec स्क्वायर x dx हमको अवकलन करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि भाई माना, ठीक है, माना tan x इक्वल टू टी। अब tan x को t मान लिया तो यहाँ पर अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग इस चीज को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट टी इंटू sec स्क्वायर x dx हो जाएगा हमारे पास dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाई पावर 1/2 है। अब अंडर रूट टी का आपको समाकलन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पावर 1/2 है तो समाकलन करने पर 1/2 में एक जोड़ोगे तो पावर हो जाएगी 3/2, बटे में आएगा 3/2 और एक अचर पद हम लोग ले लेंगे c। ठीक है, ये 3/2 पलटेगा तो 2/3। अच्छा t की जगह आना है 10x, तो आप कहेंगे 10x की पावर 3/2 प्लस c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिख रहे हैं 10x की पावर 3 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, बहुत आसानी से, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
मैं तो सिर्फ समझाने के पर्पज से ऐसा लिख देता हूँ कि पावर 3 हो गई और पावर 1/2 हो गई, है ना, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। कुछ स्टूडेंट को कई बार क्या हो जाता है कि डायरेक्ट चीजें समझ में नहीं आ जाती। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस समझने की पावर। डायरेक्ट कैसे कि ये 1/2 वर्गमूल में हो जाएगा और पावर क्यूब हो जाएगी, तो यहाँ पर आप कह देंगे कि वर्गमूल में हो जाएगा और 10 क्यूब x हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इतना आंसर आ जाएगा, बढ़िया वाला। तो देख लीजिए, अच्छा सवाल था, ठीक है, सिंपल सवाल था, लेकिन वही बात है कि थोड़ा, अब देखो जैसे ये सवाल एक या नंबर का या 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं 1 नंबर या 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नहीं आपको इसमें हो पा रहा है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छा सवाल था ये वाला हमारा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब 10 की पावर 4 x की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 एंड dx इतना दिया। अब यहाँ पर आपको देखिए कि तुरंत पता चल रहा है कि भाई 10 को अगर हम मान लें तो हमारे पास सेक स्क्वायर मिल जाएगा, 10 को मानेंगे सेक स्क्वायर मिल जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है ना, 10 को मानेंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x क्यूब 10 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10x की पावर 4 और इसकी पावर 4 है इंटू का सेक स्क्वायर x की पावर 4 है एंड dx है। अब वही बात है, मानना क्या है, 10 को मानना है। किसको मानना है, आप कहेंगे कि भैया माना 10x की पावर 4, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से t मान लेंगे, 10x की और 4 को t मान लेंगे। तो अवकलन करेंगे यहाँ से, तो 10 का अवकलन कितना होगा, आप कहेंगे 10 का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर, 10 का अवकलन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, और x की पावर 4 का x की पावर 4 आएगा इनटू में। अब x की पावर 4 का फिर से अवकलन करोगे तो ध्यान रखना ये हो जाएगा 4x क्यूब dx बराबर में dt, ठीक है, इतना बन जाएगा अपने पास सिस्टम, है ना। अब यहां समझो, देखो x की घात 3 है और सेक स्क्वायर x की पावर 4 है ना, देखो x की घात 3 है और सेक स्क्वायर x की पावर 4 है dx है। 4 नहीं है तो 4 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं x क्यूब सेक स्क्वायर x की पावर 4 dx बराबर में dt अपॉन 4, ऐसा कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे और हर एक चीज को प्रतिस्थापित करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हर एक चीज को अगर यहाँ पर आप रखते हो x क्यूब सेक स्क्वायर x की पावर 4 dx dt अपॉन 4 और इसकी जगह आएगा t की पावर 4 इंटू का dt अपॉन 4। अब बताओ सवाल बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर आप कह देंगे 1 अपॉन 4, टी की पावर 4 है तो आप कह देंगे टी की पावर 5/5 और प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 टी की पावर 5 प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं 1/20, अच्छा टी की पावर 5 तो टी की जगह आना है 10x की पावर 4 और इसकी होल पावर 5 प्लस का सी, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे भाई, इसको हम लोग कह देंगे 1/20 और 10 की पावर 5 x की पावर 4 प्लस का c, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना अपना बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, कठिन सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, सवाल बहुत ही सिंपल गया है, अच्छी तरीके से गया है। एक बार इसको अच्छी तरीके से निहार लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई समस्या है, रिवर्स देखो, वही मैं हर बार कहता हूं कि अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, किसी भी सवाल में कहीं पर दिक्कत हो रिवर्स करो, देखो, समझो, जानो, पहचानो, एक्नॉलेज करो और उस सवाल की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन सवाल चल नहीं रहे हैं, बढ़िया तरीके से सवाल जा रहे हैं अपने, और विजय भरावा सीरीज आपके लिए डेडिकेटेड है फुल टू पूरी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट ऑफ x 1 माइनस x dx। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि अगर कोई किसी तरीके से इस सवाल को देख के आइडिया लगाने की कोशिश करे तो स्वाभाविक तौर पे नहीं होगा आइडिया, ठीक है। करना क्या है वो समझते हैं। देखिए अंडर रूट दिया, अगर मान लो अंडर रूट नहीं दिया होता ना, 1/x 1 माइनस x करके दिया होता तो उस केस में तो चला जाता वो आंशिक भिन्नों से, लेकिन यहाँ पर सिस्टम समझने की बात है कि अंडर रूट दे दिया, तो करना क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे मान रहे हैं, माना x बराबर साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला सिस्टम होता था तो हम लोग प्रतिस्थापित क्या करते थे, x बराबर साइन थीटा, x बराबर कितना प्रतिस्थापित करते थे, x बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार अगर 1 माइनस एक्स लिखा है तो आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हो, है ना। हाँ,
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x बराबर साइन स्क्वायर टी। इसका अगर हमने अवकलन किया तो आप कहेंगे dx बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी का 2 साइन टी, और साइन टी का करोगे तो निकल के आएगा कॉस टी एंड dt। इसके बाद हर एक चीज को यहाँ प्रतिस्थापित करोगे, हर एक चीज को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1 अपॉन में ये 2 है, अंडर रूट x की जगह आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड ये कितना आ रहा है, dx की जगह आना है 2 साइन टी इंटू का कॉस टी एंड dt, ठीक है, ये निकल के आएगा, है ना। और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि भैया 2 साइन टी इंटू का कॉस टी dt अपॉन में 2, एंड ये अंडर रूट है भैया कितना, साइन स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है तो आप यहाँ पर कह देंगे कॉस स्क्वायर टी, कितना कह देंगे, कॉस स्क्वायर टी, इतना बोल देंगे ना। हाँ अच्छा, ये 2 से आप 2 सिंपली काट रहे हैं, 2 से हमने 2 काट दिया तो यहाँ पर कितना हो रहा है, साइन टी कॉस टी dt अपॉन में ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, वर्गमूल हट जाएगा तो आप कहेंगे कि साइन टी कितना भाई, साइन टी इंटू का कॉस टी। तो साइन टी से साइन टी कट गया, कॉस टी से कॉस टी कट गया। अब ये सवाल बहुत ही आसान हो गया, आप कह देंगे हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ठीक है। तो t के हिसाब से इसका अगर समाकलन करते तो हमें मिल जाएगा t प्लस का c, ठीक है। लेकिन आंसर इतना तो आना नहीं, आंसर तो हमको x में चाहिए। तो x बराबर कितना था, x बराबर हमारे पास ये था, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, अगर आप समझे, ठीक है, यहां से अगर हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या था कि चूंकि x बराबर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, अब इसका वर्ग है तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट x बराबर साइन टी। अब यहां से अगर आपने t की वैल्यू निकाली तो कितना निकल के आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट x, कितना निकल के आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो यहां से आप कह देंगे कि अतः आंसर कितना हो जाएगा अपने पास प्रॉपर, t की जगह आएगा भाई साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस का c, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल आंसर इस चीज का, ठीक है। यहाँ चाहे अथा ना लिख के सवाल लिख दीजिए। सवाल क्या था हमारे पास कि 1 अपॉन में और 2, ठीक है ना, 2 अंडर रूट x एंड x माइनस 1 dx करके, इतना था सवाल, और ये अपना फाइनल आ गया। बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने वाली बात है और यहाँ जानने वाली बात है ना, कि किस तरीके से इस सवाल को करना था, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, साइन की पावर 5x dx करके। अब इसी तरीके के सवाल मैंने आगे लिए, ठीक है ना, जैसे साइन की पावर 5x हो गया, कॉस की पावर 7x हो गया, साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 4x हो गया, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 5x हो गया, साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x हो गया। इसी तरीके के सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हाँ तो ये 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, साइन की पावर 5x dx। अब ये सारे सवाल एक ही तरीके से लगने वाले हैं, तो समझते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x इंटू का साइन x, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं सिंपली, है ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर किसी एक चीज को मानोगे तो दूसरी चीज मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन की पावर 4 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू का साइन x एंड dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू का साइन x एंड dx। अब आप बात समझ गए होंगे क्या, कि यदि हमने कॉस को माना तो साइन मिल जाएगा, अगर हमने कॉस को मान लिया तो हमारे पास साइन मिल जाएगा, तो यही करने वाले। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि माना cos x बराबर में t, माना cos x बराबर में t, cos x को हमने t मान लिया। इसके बाद इस चीज का अगर हम लोग अवकलन करते हैं, cos x का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा माइनस का sin x dx बराबर में dt। अच्छा माइनस उस तरफ ले जाएंगे तो आप कह देंगे sin x dx बराबर में माइनस का dt, sin x dx बराबर माइनस dt। ये चीज यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो जब ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिस्थापित की तो आप यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये हो जाएगा भाई, समाकलन आप कर रहे हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर है तो cos x की जगह आएगा t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का t स्क्वायर, ठीक है ना। cos स्क्वायर है, देखो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस की जगह आएगा t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो रहा था तो इसका हम लोग होल स्क्वायर ले लेते हैं भाई,
जब होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर लीजिएगा। साइन एक्स डी एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ रहा है माइनस का डी टी, ठीक कितना आ रहा है माइनस का डी टी। इसका हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस का टी की पावर 4 एंड माइनस का 2t स्क्वायर एंड माइनस का डी टी, इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हम लोग बाहर लिखे रहते हैं और समाकलन कर देते तो 1 का समाकलन होगा t प्लस टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस का 2 और टी स्क्वायर है तो ये निकल के आएगा टी की पावर 3 अपॉन में 3 और एक अचर पद हमारे पास c आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं और टी की वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस का अंदर गुणा किया, टी की वैल्यू रखना है कॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस का कॉस एक्स माइनस का 1/5 कॉस की पावर 5x और माइनस माइनस प्लस 2/3 कॉस की पावर 3x प्लस का c। अब हम चाहो इतना आंसर दे दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि पावर जो सबसे ज्यादा बड़ी है उसको आगे लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस का 2/3 कॉस की पावर 3x माइनस का कॉस x प्लस का c, ठीक है। सो दैट्स आवर आंसर, ठीक। इस तरीके से था, अच्छा सवाल था और मैंने आपसे कहा इसी तरीके के जो सवाल है वो आगे आपके लगने वाले। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, क्या दिया भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 7x dx, बढ़िया सवाल है। जैसे सवाल हम लोगों ने पीछे वाला लगाया इस तरीके से, साइन की पावर 5x था तो साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स कर लिया था, उसी प्रकार से ये सवाल लग जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 6x इंटू का कॉस एक्स dx, ऐसे लिख लेंगे। अब cos की पावर 6x को हम क्या लिखेंगे भाई, cos स्क्वायर x की पावर 3 इंटू का cos x एंड dx, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर x है ना की पावर 3 इंटू का cos x एंड dx। अब आपको पता है साइन को मानेंगे तो हमारे पास cos मिल जाएगा, साइन को मानेंगे तो cos मिल जाएगा, तो यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई माना साइन एक्स बराबर में टी, माना साइन एक्स बराबर टी। इसका अगर आप अवकलन करते हैं तो अवकलन साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, आप कह देंगे cos x dx बराबर में dt, cos x dx बराबर में dt, इतना हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन की जगह आएगा टी स्क्वायर हो जाएगा की पावर 3 एंड dt। इसका आपको क्यूब खोल देना। अब a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सबको पता है ना, a माइनस बी की पावर 3 कितना होता है a क्यूब और माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है। या फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इस चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दूसरे वाले का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, जैसे आपको पता एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 dt, तो a की जगह रखना है 1 और b की जगह रखना है आपको टी स्क्वायर। मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे a क्यूब के हिसाब से 1 माइनस का 3a स्क्वायर, a की जगह आएगा 1 तो 3 बचेगा और b है तो टी स्क्वायर है तो आप कह देंगे 3t स्क्वायर प्लस का 3a तो 3 रहेगा, b स्क्वायर है तो t की पावर 4 हो जाएगा और माइनस t की पावर b की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब t स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो t की पावर 6 हो जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, t की पावर 6 हो जाएगा एंड dt। देखो भाई एकदम क्लियर है, a क्यूब माइनस देखो a क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर भी, तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 रहेगा 3a एंड b, तो b की वैल्यू है टी स्क्वायर तो 3t स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 3a, a का मान 1 तो 3 रहेगा और b स्क्वायर यानी t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t की घात 4 हो जाएगा माइनस b क्यूब यानी t स्क्वायर का क्यूब करोगे तो t की घात 6 हो जाएगा dt। इसका आप बहुत बढ़िया तरीके से समाकलन निकाल लीजिए और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समाकलन करने पर t माइनस का 3 इंटू टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस का टी की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, टी की जगह आपको लगता है साइन, टी की जगह साइन आना है तो यहाँ पर हो रहा है साइन एक्स माइनस का 3 से 3 कटा साइन क्यूब एक्स प्लस का 3/5 साइन की पावर 5x माइनस का 1/7 साइन की पावर 7x है ना
और प्लस का सी। तो इतना आप जो है आंसर कह देंगे। देख लीजिए बढ़िया सवाल था, जैसे पीछे वाला सवाल था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से ये सवाल गया। साइन एक्स माइनस का साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5, साइन के बाद 5x माइनस के 1/7, साइन के बाद 7x प्लस का सी। इतना आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने आईटीएल लगाया होगा, थोड़ा सा नहीं भी लगाया तो मैं आपको समझा दूं कि जो भी चीज निकाल रहे हैं, जैसे cos x यहाँ पर निकाला आपने, तो cos x के मतलब दूसरा वाला यानी sin x हम लोग मानेंगे, ठीक है। cos x निकाला तो sin x को माना, ठीक है। ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व की, जैसे यहाँ पर हमने sin x निकाला तो किसको माना, cos x को माना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, sin x को निकाला तो cos x मान लिया था, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो समझते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx, ठीक है। अच्छा करना क्या है, किसको बाहर निकालें। देखो पावर क्यूब देख रहे हो ना, यहाँ पर जो विषम घात देख रहे हो उसमें से बाहर निकालेंगे, जो विषम घात देख रहे हो उसमें से हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस की पावर 4x इंटू का साइन निकाला आपने साइन एक्स dx, ठीक है। जो विषम घात देख रहे हो उससे निकाल लेंगे। अच्छा इसका मतलब साइन को अगर आपने निकाला तो हम मानेंगे किसको, हम मानेंगे कॉस को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, किसको मानना है हमको, कॉस को मानना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इतना इंटू का कॉस की पावर 4x इंटू का साइन एक्स dx। एकदम बात परफेक्ट तरीके से क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस को मान लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो माना cos x इक्वल टू टी, तो यहाँ पर समाकलन करते हैं, cos का अवकलन करते हैं। cos x का अवकलन करने पर माइनस का sin x dx हो जाएगा, बराबर में dt हो जाएगा। और sin x dx चाहिए हमको, तो माइनस का पक्षांतर करेंगे तो आप कह देंगे sin x dx बराबर में माइनस का dt। तो यहाँ से हर एक चीज इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए सवाल एकदम क्लियर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो विषम घात है वहां से हम लोगों ने निकाल लिया, तो विषम घात हम लोगों ने निकाली, साइन क्यूब एक्स था तो साइन एक्स निकाल लिया। अच्छा जो निकाला उसका विपरीत देखना है, साइन का है तो हमको कॉस मानना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये कॉस है, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल लिया। इसके बाद सिंपली हमने कॉस को टी मान लिया, हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर आप रखेंगे कॉस एक्स की जगह टी, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर एंड टी की पावर 4 हो जाएगा इंटू का साइन एक्स डीएक्स हो रहा माइनस का dt हो रहा है, ठीक है। अच्छा t की पावर 4 का अंदर गुणा कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकल गया, t की पावर 4 का गुणा होगा तो t की पावर 4 माइनस का t की पावर 6 हो जाएगा एंड dt रहेगा। तो यहाँ से कितना हो रहा माइनस, अच्छा t की पावर 4 है तो आप कहेंगे t की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस t की पावर 7 अपॉन में 7 और एक अचर पद c ले लेंगे। माइनस का अंदर गुणा कर लो, माइनस का 1/5 हो जाएगा और t की वैल्यू आपको रखनी है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x माइनस माइनस प्लस 1/7 कॉस की पावर 7x प्लस का c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 कॉस की पावर 7x माइनस का 1/5 कॉस की पावर 5x प्लस का c करके, ठीक है। तो ये इतना अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया वाला। इस तरीके से आप बता रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, अच्छा सवाल था। इसी तरीके का जो है अगला सवाल है आने वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या भाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx। फिर वही बात, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विषम संख्या, ये विषम घात देख रहे हैं, तो क्या निकालोगे भाई, विषम में से हम लोग एक बाहर निकालेंगे यानी कॉस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x इंटू का cos x एंड dx। अच्छा cos को जब हमने बाहर निकाला तो हम किसको मानेंगे, साइन को मानेंगे, किसको मानेंगे, साइन को मानेंगे। जब हम साइन को मानेंगे तो इसको तो यही ज्यों कहते हो रखे रहेंगे भाई, जिसको मानना है उसको थोड़ी बदलोगे, दूसरे वाले को बदलोगे। इसका मतलब cos की पावर 4 को बदलेंगे, बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स एंड dx, इतना हो जाएगा। अच्छा cos स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स है ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू का cos एक्स एंड dx, इतना करेंगे। देन हम लोग किसको, साइन को मानेंगे तो cos मिल जाएगा, है ना।
माना माना साइन एक्स बराबर में टी। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। अगर हम लोगों ने प्रतिस्थापित किया तो साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स है टी, तो आप कहेंगे टी स्क्वायर एंड 1 माइनस का साइन की जगह आएगा ये टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो रहा है डी टी। ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है, पहले इसका हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा टी स्क्वायर और अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1 प्लस का टी की पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर एंड डी टी, इतना निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर के अंदर गुणा किया तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2 टी की पावर 4 एंड डी टी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, कितना, इसको ऐसे लिख लीजिए टी की पावर 6 माइनस 2 टी की पावर 4 प्लस का टी स्क्वायर एंड डी टी, ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो हो जाएगा टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस 2 टी की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का सी। तो टी की जगह आना कितना है, टी की जगह आना है साइन एक्स, टी की जगह साइन एक्स आना तो यहाँ से आप करेंगे 1 अपॉन 7 साइन की पावर 7x माइनस का 2 अपॉन 5 साइन की पावर 5x प्लस का 1 अपॉन 3 साइन की पावर 3x प्लस का c करके ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, फाइनल आंसर इतना आपका आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही सवाल एक जैसे सवाल थे, जहां पर यहाँ पर देख लीजिए घात क्यूब में है ना, मतलब विषम घात है तो उस चीज को हम लोगों ने निकाला था, इस तरीके से हो गया है ना, और यहाँ पर भी ये सिस्टम हो गया। तो सिस्टम आप लोग समझ लीजिएगा, मामला किस तरीके से जाएगा, सवाल किस तरीके से आपका हल होगा, बेसिकली बात इतनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, सेकंड लास्ट है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सा सवाल दिया है कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx। तो अब आप यहाँ पर सोचेंगे सर यहाँ पर भी क्यूब घात है, यहाँ पर 5 घात है, दोनों ही विषम घात है, दोनों ही जो पावर है वो ऑड नंबर में है। आपने तो यहाँ पर ये समझा दिया था कि यहाँ पर ये ऑड नंबर दिख रहा है, जो भी आपको ऑड नंबर दिख रहा है वो आप साइड में निकाल लो। यहाँ पर भी यही किया, यहाँ पर भी यही किया, लेकिन अब इसमें तो दोनों में ऑड नंबर है। जब दोनों में ऑड नंबर देख रहे हो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे साइन को निकालो चाहे कॉस को निकालो, दोनों तरीके से आपका मामला हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों तरीके से करने वाले हैं, एक बार साइन को निकाल के बताएंगे, एक बार कॉस को निकाल के बताएंगे। ठीक है, और ये भी बात क्लियर है कि जिस चीज को निकालोगे आंसर उसका विपरीत आएगा। जैसे कि साइन को निकालोगे तो आंसर कॉस में आएगा, कॉस को निकालोगे तो आंसर साइन में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि साइन को निकाला, अगर हम लोगों ने साइन को निकाला तो आंसर कितने आया, कॉस में आया, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर शुरुआत से यहीं पे बात कर ले, साइन को निकाला, साइन को निकालने पर आंसर कॉस में आया। ठीक है, कॉस को निकाला आंसर साइन में आया, सिंपल बात है। यहाँ पर देखो साइन को निकाला आंसर कॉस में आया और कॉस को निकाला आंसर साइन में आया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में है, पावर आप देख रहे हो दोनों में विषम है, तो इस स्थिति में हम लोग एक बार साइन को भी निकाल सकते हैं, साइन को निकाल के भी कर सकते हैं और कॉस को भी निकाल के कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने साइन को निकाला तो आंसर कॉस में आएगा, कॉस को निकाला तो आंसर साइन में आएगा, और दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, तो एक एक बार हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले इसको फर्स्ट मेथड के रूप में। ठीक है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। अब फर्स्ट मेथड के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉस को निकालते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि साइन क्यूब एक्स इंटू का कॉस की पावर 4x इंटू का कॉस एक्स dx। अब देखो कॉस को निकाला तो हमको मानना है क्या, हमको मानना साइन है। जब अगर हमको साइन मानना है, साइन मानना है तो हम बदलेंगे किसको, बदलेंगे कॉस को। अरे भाई कॉस को साइन में करेंगे तभी तो साइन मान के कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो ये आपका कॉस वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है, ये कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस की पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स एंड dx, एंड कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन क्यूब एक्स एंड 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स एंड dx। अब यहाँ पर आप सिंपली मान लेंगे भाई, कैसे कि भाई माना साइन एक्स बराबर में टी, माना साइन एक्स बराबर में टी, अवकलन करने पर आप कह देंगे कॉस एक्स dx बराबर में dt। सिंपल है, बस यहाँ पर प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ से आप कहेंगे
ये हो जाएगा टी की घात 3 एंड 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू का cos x dx हो जाएगा हमारे पास dt। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास बने रहेगा टी की पावर 3, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो आप यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का टी की पावर 1 प्लस का टी की पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर एंड डी टी, ठीक है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इतना हो जाएगा अपने पास सिस्टम। टी की घात 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी की घात 3 प्लस का टी की घात 7 माइनस का 2 टी की घात 5 इस तरीके से हो जाएगा एंड डी टी। इसको आप लोग रीअरेंज करते हैं, टी की पावर 7 माइनस 2 टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 3 इस तरीके से कर लिया एंड डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर 8/8 माइनस 2 इंटू टी की पावर 6/6 प्लस टी की पावर 4/4 एंड एक अचर पद सी आ जाएगा। जो कट रहा है वो काट देंगे, ये हो जाएगा 1/8 और टी की जगह आना है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, टी की जगह साइन आना तो 1/8 साइन की पावर 8x माइनस का 1/3 एंड साइन की पावर 6x, ठीक है, और प्लस में 1/4 साइन की पावर 4x प्लस का c। इतना आप आंसर दिखा रहे हैं, बढ़िया वाला, इतना ये आप आंसर दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं इस सवाल में, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है जहां पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों में ही विषम घात देख रहे हो, विषम संख्या की घात देख रहे हो, तो इस स्थिति में एक बार साइन को भी निकाल सकते हैं, एक बार कॉस को भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर हमने कॉस को बाहर निकाला तो कॉस को बाहर निकाला तो हम लोगों ने माना किसको, फिर हम लोगों ने साइन को माना और आंसर किस में आया, साइन में आया, ठीक है। और इतनी भी बात क्लियर है कि भाई कॉस को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो साइन में ही आएगा, ठीक है। हाँ, ये चीज मैंने आपको पीछे ऑब्जर्व कराई थी। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कॉस को निकाला, एक बार साइन को निकाल के देख लेते हैं, सेकंड मेथड। यहाँ पर आप कह रहे हैं सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, अच्छी बात है भाई। सेकंड मेथड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड मेथड क्या भी कि हमारे पास सवाल क्या था, आप कह रहे थे कि साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x एंड dx, ये था सिस्टम, है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर समझो कि हम लोग ने कॉस को बाहर निकाला था, एक बार हम लोग साइन को बाहर निकालते हैं। तो साइन को बाहर निकालने पर आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस की पावर 5x इंटू का साइन एक्स एंड dx, इतना हो जाएगा। अब समझते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू साइन एक्स dx है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जिसको निकालेंगे उसके विपरीत वाला मानेंगे, तो कॉस को मानना है, अब इसको मानना है तो ये तो यूं रहेगा, इसको बदल देंगे भाई, जिसको मानना है ना तो कॉस को मानना है तो कॉस तो बना रहेगा, है ना, जिसको मानना है वो तो बना रहेगा, ठीक है। बदलेंगे इसको, साइन को बदलेंगे, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, भाई साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 5x इंटू का साइन एक्स एंड dx, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंपली कॉस को मान लेंगे, आप कह देंगे कि माना, ठीक है, माना cos x बराबर में t, अवकलन करेंगे निकलेगा माइनस का साइन एक्स dx बराबर में dt, माइनस उस तरफ लेके जाते हैं तो आप कहते हैं साइन एक्स dx बराबर में माइनस का dt, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं तो आप कहेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस का कॉस की जगह आएगा t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर एंड कॉस की पावर 5 है तो टी की पावर 5 और ये आ जाएगा माइनस का dt, ठीक है। टी की पावर 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 एंड dt बराबर, ठीक है। देखो टी की पावर 5 टी की माइनस टी की पावर 7 इतना हो जाएगा, है ना, और माइनस का dt तो बाहर माइनस रखेंगे, अच्छा माइनस का हम लोग अंदर गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 5 माइनस माइनस प्लस टी की पावर 7, ठीक है, एंड dt इतना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माइनस भी है ना, इसको हम लोग रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 5 एंड dt करके, टी की जगह वैल्यू आनी है कॉस की, तो अच्छा ये हो जाएगा टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस का c, सो ये हो जाएगा 1/8 एंड टी की जगह आएगा cos की पावर 8x माइनस 1/6 cos की पावर 6x प्लस का c, ठीक है। तो इतना भी आप आंसर
दिखा सकते और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात के लिए परेशान मत होना कि यहाँ पर आंसर आपका साइन में आ रहा है और यहाँ पर आंसर आपका कॉस में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ही आपके तुल्य हैं, दोनों ही समान है, क्योंकि आपका मेथड जो है, प्रोसेस जो है, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो किसी भी तरीके से जाइए, कैसे भी सवाल लगाइए, बढ़िया तरीके से आपका मामला हो जाएगा। तो ये आपके कुल मिलाकर 10 सवाल थे, जिनको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, अच्छी तरीके से लगाया है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर अब जो होमवर्क लिया उसमें 30 सवाल लिए, ठीक है, और 30 सवालों को हम लोग 10-10 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो 30 सवाल आपके होमवर्क के लिए होने वाले हैं। बड़ी तरीके से होमवर्क के लिए देखिएगा, उनको अच्छी तरीके से लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट कि कितने सवाल आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग फटाफट से होमवर्क पर जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पर 30 सवाल ले लिया। ठीक है, तो निम्न का समाकलन करने के लिए आपसे कह रहा है, चलिए कर देते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया है कि 2016 में आया हुआ 1/x² - a², ये आपके सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। 1/a² - x², ठीक है, जिनको आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए। 1/x² + a² और 1/√a² - x², और ये फॉर्मूले आपके पेपर में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा मैंने जब समाकलन का आपको सूत्रों का वीडियो दिया था, तो वहां पर इनका डेरिवेशन नहीं बताया था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो होमवर्क के तौर पर अगर हम बात करें, तो इनके डेरिवेशन पे भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इनका निगमन जो होता है, इनका डेरिवेशन जो होता है, वो आता है। और समाकलन के सूत्रों का वीडियो मैंने दे रखा है, तो हर एक का आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि आंसर कितना है और जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2018 में पूछा गया 1/√a² + x²। और इन सवालों को मैंने किस तरीके से बताया था आपको, 3 तरीके से बताया था कि भाई आप ये देखिए कि कहां पर वर्गमूल नहीं है और कहां पर वर्गमूल है ना, अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। ये सारी चीजें ध्यान रखना। 1/x√x² - a², और अगला है 8वां सवाल 1/x² - 16। ठीक है, अगला सवाल है x² x² + 4। अगला सवाल 2015-16 में पूछा गया x² x² - 16। अगला है 1/9x² - 4। अगला सवाल x³ + x/x³ 4 - 9। अगला सवाल 2004 में और 11 में पूछा गया है, और बहुत ही साधारण सवाल है, 1/4 - x² करके। अगला सवाल आप देख रहे हैं 1/√2x - x²। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। तो कुल आप यहाँ पर 14 सवाल देख रहे हैं, और मैंने आपको होमवर्क के लिए 30 सवाल दिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल आप लोग देख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इनका बढ़िया सा बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लो। ये 14 में से आपको मैं कह सकता हूँ अधिकतर सवाल बन जाएंगे, ये फॉर्मूले तो बन ही जाएंगे। यहाँ तक आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, यहाँ तक 7 नंबर तक तो या तो आपको फॉर्मूले, और उसके बाद इसमें से काफी ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो यहाँ पर अधिकतर सवाल आपसे ऐसे हैं जो बन जाएंगे। कमेंट्स करके बताना कि कितने सवाल आपसे बन रहे हैं, 30 में से कितने सवाल बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 16 और नए सवाल देख लेते हैं बढ़िया से, है ना, जो कि आपके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड पेपर में कई कई दफा पूछे गए। तो इन 16 सवालों पर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास इस तरीके से दिया है 1/√16x² + 25, सीधे सीधे लगने वाले सवालों में से एक है। ठीक है, और अगला है 1/√4x² - 1, 2007 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है x² + 1/x² - 1, 2002 में, और 18 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद देखिए आप यहाँ देखिए 2002 में पूछा गया, फिर 18, 16 साल बाद पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि जो सवाल 2000 में पूछा, 2001 में पूछा गया, वो अब पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता, सवाल रिपीट करते हैं। 18वां सवाल x + 1/√x² + 1, 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और 19वां सवाल देखिए √a - x/a + x, 2013 में पूछा गया सवाल है। अब ये सवाल हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, इसको हम लोग एक नए तरीके से इस सवाल को लगाएंगे, परमीकरण से भी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर a की वैल्यू अगर मतलब x का अगर आप प्रतिस्थापित करते हैं cos के हिसाब से, x को प्रतिस्थापित करते हैं cos के हिसाब से, तो भी हो जाएगा। 2013 में पूछा गया सवाल है। उसी प्रकार का सवाल 2016 में ये √1 + x/1 - x करके। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर sin x/a² + b² cos² x। अगला सवाल हमारे पास है 22वां नंबर, 2005 में पूछा गया cos x/3 - 4 sin² x। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है cos x/√3 + cos² x, 2018 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है 1/x√log x + कर 10। ठीक है, 24 नंबर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 25 नंबर की तरफ, जो कि 2018 में पूछा गया sin x/√9 - cos²। ठीक है, 26 नंबर का सवाल है sin 2x × cos 2x /√9 - cos⁴ 2x। ठीक है, 2011 में पूछा गया सवाल है 27 नंबर का 1/1 + x² √p² + q² tan 1x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कितनी बार पूछा गया, 2000 में, फिर 9 में, 12 में, 15, 16, 17 में। देखिए रिपीटेड सवाल पूछा गया ये वाला, तो है ना। 28 नंबर 1/√1 -
e की पावर 2x। फिर अगला सवाल देखिए 9 में, 12 में, 17 में, 18 में। 29 नंबर 1/√1 माइनस e की पावर -2x। ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर 1 माइनस e की पावर 2x और यहाँ पर कर दिया 1 माइनस e की पावर -2x। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 2018 पूछा गया 1/2x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये आपके भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, ठीक है, ये देख लीजिए बढ़िया वाले आपके 30 सवाल दिए गए, बढ़िया वाले बेहतरीन वाले ये 30 सवाल दिए गए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 14 सवाल ये थे आपके पास और 16 सवाल ये थे आपके पास, तो कुल मिलाकर हमारे पास 30 सवाल हो गए, है ना। इन 30 सवालों को हम लोग 10-10 करके आपको प्रोवाइड करेंगे, बढ़िया तरीके से 10-10 सवालों को लगाएंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा 10। देखिए मुझे इसमें से अनुमान है ये 16, देखो 14 में से तो आपके काफी सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तो 7 तक तो आपसे फॉर्मूले तो बन जाने चाहिए, है ना। अब ये 16 सवाल में इनमें आपका थोड़ा सा डामाडोल होगा, और इसके बाद जो आखिरी में सवाल दिए ना, इनमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अगर आप कर ले जाते हैं, जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल में कितनी बार पूछा गया, ठीक है, तो इनको अगर आप कर ले जाते हैं, बढ़िया 30 सवाल है, 10-10 करके हम लोग लगाएंगे, 3 लेक्चर इसके लिए हम लोग लेंगे और फिर बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमेशा याद रखना है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।